हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हम एक ऐसे स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी मल्टीपल अटेम्प्ट सीए कोर्स में लग गई हैं। लेट अस से 7, 8, 15 कितनी भी अटेम्प्ट्स आप मान सकते हैं। किसी भी स्टेज पे फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल किसी भी स्टेज पर रैंक नहीं आई है और वर्क एक्सपीरियंस के नाम पे बिल्कुल ही नील वर्क एक्सपीरियंस है। या तो फर्म ही अच्छी नहीं थी या फिर अच्छी फर्म थी बट उसने काम अच्छा नहीं दिया है। अब इस स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है? मैं मेहनत करने से नहीं डरता, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, लेकिन 7-8 अटेम्प्ट्स मेरी ऑलरेडी लग चुकी हैं। अब मैं और अटेम्प्ट्स लगा के पता नहीं कब से ये बनूंगा। जब भी बनूंगा क्या वर्थ इट होने भी वाला है? अब मुझे एक्चुअली जॉब मिलेगी भी जब भी मेरी 10 अटेम्प्ट्स, 12 अटेम्प्ट्स ऐसी कोई अटेम्प्ट्स होंगी। वर्क एक्सपीरियंस के नाम पे कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं, रैंक आती दिख नहीं रही। तो इस केस में क्या मुझे सीए ड्रॉप कर देना चाहिए? शुड आई क्विट? एंड दिस इज द क्वेश्चन, द आंसर टू विच आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। उसी पे थोड़ी डिस्कशन करेंगे। मल्टीपल पैरामीटर्स के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि कौन से टाइम पे सीए कोर्स छोड़ना आपके लिए एक्चुअली वायबल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। देखिए, किसी भी स्टूडेंट की अगर आप बात करते हैं जो भी सीए छोड़ने की सोच रहा है तो उनके दिमाग में मल्टीपल चीज़ें आ रही होती हैं, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिनके बेसिस पे वो कह रहे हैं शायद हमारे लिए सीए छोड़ना ज़्यादा वायबल रहने वाला है। क्या क्या रीजंस हैं और उन केसेस में उनको करना क्या चाहिए, तो उन्हीं चीज़ों को देखिए। पहला स्टूडेंट क्या कह रहा है? मैंने बहुत ज़्यादा टाइम इस कोर्स में लगा दिया है, 7-8 साल लगा दिए हैं, अभी तक सीए नहीं बना हूँ, प्लस मेरी फैमिली में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ है। मैं और 2-3 साल खाली नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ ना कुछ कमा के फैमिली को देना पड़ेगा। सर्वाइवल पे बात आ गई है, अब मैं और ज़्यादा नहीं बैठ सकता। आई नीड टू फाइनेंशियली सपोर्ट माई फैमिली। अब इस स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? क्या सीए कोर्स छोड़ देना चाहिए? नहीं। क्या कंटिन्यू करते रहना चाहिए कि सीए में ही मेहनत करते रहो 2-3 साल और अपनी फैमिली को सपोर्ट मत करो फाइनेंशियली? नहीं, वो भी ऑप्शन नहीं होने वाली स्टूडेंट के लिए। तो करें तो क्या करें? अभी वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने आप को इस पोजीशन में पाते हैं और सीए कोर्स को छोड़ देते हैं। आपको नहीं छोड़ना है। सोच के देखिए, सिविल सर्विसेज की बात करिए। जो भी लोग आईएएस के लिए, आईएफएस, इन पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्या एक बार में उनको ये पोस्ट मिल जाती है? नहीं। तो वो करते क्या हैं बैकअप की तरह? वो 6 साल, 7 साल, जितनी भी साल अटेम्प्ट देते रहते हैं सिविल सर्विसेज के एग्जाम की, यानी कि यूपीएससी एग्जाम की। उस पूरे के पूरे प्रोसेस में वो कोई छोटे मोटे एग्जाम्स भी देते रहते हैं, जैसे कि बैंकिंग, पीओ वगैरह वगैरह, मल्टीपल एग्जाम्स। छोटे मोटे से मेरा मतलब है कंपैरेटिवली इजी एग्जाम्स। ये वाली भी देते रहते हैं और कोई ना कोई जॉब भी साइड बाय साइड करते रहते हैं, अगर उनको फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो। आपको भी वही काम करना है। आपको सीए कोर्स को ऑल टुगेदर छोड़ना नहीं है अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आ रही हैं तो। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आप इसके साथ साथ टेम्प्रेरी सब्सटीट्यूट्स ढूंढ सकते हैं, यानी कि ऐसी जॉब्स फेच कर सकते हैं जो कि आपको पता है कि आपको थोड़ा बहुत टाइम दे देंगी सीए की पढ़ाई करने के लिए। एंड सीए की पढ़ाई जब तक चलते रहेगी तब तक आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिल पाएगी इस इनकम से, छोटी मोटी इनकम से, जो भी आपको इन जॉब से मिल जाती है। गवर्नमेंट पीएसयू उस बेस्ट एग्जाम्पल है ऐसी जॉब्स का। ऐसे ही कोई भी टाइप की आपको जो भी जॉब मिल जाती है जहाँ पे आप 3-4, 4-5 घंटे निकाल पाएं पढ़ाई के लिए, वो जॉब फेच करिए। चाहे वो एग्जाम दे के आपको जॉब मिले, चाहे किसी भी और तरीके से मिले, वो जॉब साइड बाय साइड करने लग जाइए। लेकिन सीए को छोड़िएगा मत। वही चीज़ मैं आपको यूपीएससी से कंपेयर करके बता रहा था कि वहाँ के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स को भी वही चीज़ परफेक्टली सूट कर जाती है। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स की बात करिए जो कि कह रहे हैं कि हम सीए कोर्स को छोड़ना चाहते हैं क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। इनको ना तो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है, ना ही इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है कोर्स में, इसीलिए मुझे छोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है। बस कोर्स ही बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार सोचा था आसानी से निकल जाएगा, 1-2-3 अटेम्प्ट में तो सीए बन जाएंगे, लेकिन अब जब 7-8 अटेम्प्ट लग गई हैं, अब लग रहा है यार कोर्स डिफिकल्ट है, हमारे बस की नहीं है, हम तो कुछ और करना चाहते हैं। ये स्टूडेंट्स क्या करेंगे? सीए छोड़ के सीएफए, एमबीए या फिर कोई भी ऐसा कोर्स, हैवी कोर्स पकड़ लेंगे जो कि अपने आप में अगेन डिफिकल्ट कोर्स है। तो अगर आप सीए को छोड़ना चाहते हैं, सीए छोड़ के मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरा तो बीकॉम करने से काम चल जाएगा, जो भी मैं चीज़ करना चाहता हूँ लाइफ में वो बीकॉम से हो जाएगी, तो उस केस में आप सीए को बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक डिफिकल्ट कोर्स को छोड़ के दूसरे डिफिकल्ट कोर्स में घुस जाएंगे तो लाइफ आपके लिए सिंपल नहीं होने वाली। समझिएगा उस चीज़ को। मैंने आपको एक वीडियो के अंदर ये चीज़ बताई भी थी। काफ़ी लोगों को लगता है एमबीए ज़्यादा आसान है और ज़्यादा इनकम दे जाती है सीए के कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। अगर आपके दिमाग में भी यही भ्रम बैठा हुआ है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। सिमिलरली जब भी आप एनालिसिस करेंगे सीए का विज़ावी सीएस, सीएफए, सीएमए, कोई भी ऐसा कोर्स जो भी प्रोफेशनल कोर्स है, आपको देखेगा वो भी डिफिकल्ट हैं, उनके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, सीए के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो इसको अगर आप डिफिकल्ट होने की वजह से छोड़ना चाहते हैं तो एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, कोई भी चीज़ जो भी आसान होती है वो ज़्यादा आपको वैल्यू नहीं देने वाली, और जिस भी चीज़ से अच्छी खासी आपको वैल्यू मिलती है वो आसान नहीं होने वाली, डिफिकल्ट तो होने वाली है। व्हाट मैटर्स इज कि आपका मन करता है क्या सीए बनने का, सीए जो भी काम करता है वो चीज़ करने का मन करता है या फिर नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो हम आने वाले हैं अगले वाले पॉइंट पे, विच इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप सीए छोड़ना चाहते हैं इस चीज़ की वजह से कि आपको मन ही नहीं करता इनमें से कोई भी चीज़ें करने का जो भी आपको इस कोर्स में पढ़ाई जा रही हैं, बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। इस केस में आपको छोड़ना ही चाहिए कोर्स को। आप ऐसे कर करके रगड़ रगड़ के सीए बन भी जाएंगे, कोई भी फायदा नहीं होने वाला। एग्जाम्पल के तौर पे
एक स्टूडेंट है 7-8 साल लगा चुके हैं कोर्स के अंदर, ना तो उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट समझ आता है, ना ही मज़ा आता है, ना ही टैक्सेशन में मज़ा आता है, ऑडिटिंग, जितनी भी चीज़ आपको पढ़ाई जाती हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आईटी वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें उनको बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती। पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता, प्रैक्टिकली कभी भी जॉब में उन्होंने एक्सपीरियंस करी होगी तब भी मज़ा नहीं आया। अब ये जो स्टूडेंट है 7-8 अटैम्प्ट ऑलरेडी लग चुकी हैं, पता नहीं कितने अटैम्प्ट में सीए बनने वाले हैं आगे जाके। अब ये स्टूडेंट मेहनत करने के बाद सीए बन भी गए तो सीए बनने के बाद कोई ऐसी चीज़ तो नहीं करने वाली जो कि अभी तक पढ़ाई नहीं गई थी, वही चीज़ें करने वाली हैं जो भी कोर्स में पढ़ाई जाती हैं या फिर आर्टिकलशिप में आप देखते हैं। तो अभी अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो सीए बनने के बाद कैसे मज़ा आने लग जाएगा? सीए बनने के बाद आप इन्हीं का एडवांस लेवल का काम करने वाले हैं, इन्हीं चीज़ों का। तो जब आपको ये चीज़ें पढ़ने के टाइम पे ही अच्छी नहीं लगी हैं तो प्रैक्टिकली अप्लाई करने के टाइम पे भी अच्छी नहीं लगने वाली है, चाहे आप जॉब करें चाहे आप बिजनेस करें। तो ये अननेसेसरली टैग के पीछे मत भागिएगा कि सीए का टैग आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा, नहीं पहुँचाएगा। आपको इसकी नॉलेज ही कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है, और वो भी तभी पहुँचाएगी जब आपको नॉलेज फेच करने के प्रोसेस में मज़ा आया हो। मैं आपको ये नहीं कह रहा 8 सब्जेक्ट में मज़ा आना चाहिए आपको, लेकिन 2 सब्जेक्ट तो होने चाहिए जिनमें मज़ा आए, जिनको आप आगे जाके परस्यू करना चाहें सीए बनने के बाद। तो वो चीज़ सोचिएगा। अगर एक भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा, जो भी सब्जेक्ट्स आपको सीए कोर्स में पढ़ाए जाते हैं, तो कोर्स को छोड़ दीजिएगा विदाउट थिंकिंग ट्वाइस एंड रीडिस्कवर करिएगा अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को रीडिस्कवर करिएगा और देखिएगा एक्चुअली आपका इंटरेस्ट कहाँ पे लाई करता है। जहाँ पे भी लाई करता है वही कोर्स करिएगा। तो ये थी मेरी एडवाइस उन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए जिनके दिमाग में डिलेमा है कि सीए उनको करनी चाहिए या फिर उनको छोड़ देनी चाहिए। अगर फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से छोड़ना चाह रहे हैं तो कोर्स को मत छोड़िएगा। कोर्स के साथ साथ कोई छोटी मोटी ऐसी जॉब पकड़ लीजिएगा जो कि पूरा दिन आपका नहीं खा जाए, आपके लिए थोड़ा टाइम छोड़े जहाँ पे आप सीए की पढ़ाई कर पाएं और सीए का टैग फेच कर पाएं। कोर्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, कोई और कोर्स कर सकते हैं, लेकिन कम वैल्यू वाला कोर्स करेंगे आसान मिल जाएगा। बट सिमिलर वैल्यू वाला कोर्स आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है, ईजी नहीं होने वाला। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके सब्जेक्ट्स में कम मज़ा आ रहा है, किसी और कोर्स के सब्जेक्ट्स में ज़्यादा मज़ा आएगा, इसीलिए वो कम डिफिकल्ट लगने वाले हैं, तो बिल्कुल परस्यू कर सकते हैं कोई और कोर्स, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। और अगर यहाँ पे बिल्कुल ही इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, ऐसे भी कोई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उनके लिए आपको बिल्कुल कोई ना कोई और कोर्स परस्यू करना चाहिए, लेकिन पहले अपने आप को रीडिस्कवर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।